मनचलों से तंग होकर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। जी हां, मनचलों ने एक तरफा प्यार को लेकर लड़की पर दबाव बनाया। जब लड़की ने उनकी बात को नहीं माना तो मनचलों ने बेल्ट से लड़की को जमकर पीटा। मौके पर लड़की का भाई अपनी बहन को बचाने के लिए पहुंचा तो दबंग मनचलों ने लड़की के भाई को भी पीट डाला। इन सब से आहत होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में लग गई। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने लड़की के पिता से पूछताछ की तो 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। गगन ये बताओ कि आज आपने क्या देखा? मैं देखा मेरी बहन को मार रहे थे लोग। कहाँ पे? टीवाग थाने। क्यों मार रहे थे? कुछ पता किया आपने? वहाँ गया आपने बोला किसी को? नहीं, मैं छोड़ाने गया तो मेरे को भी मार रहे थे। कौन मार रहा था आपको? विनय और विनय राणा और गोलू राणा और आलोक राणा और चंदन। क्यों मार रहे हैं आपकी बहन को? कुछ पूछा आपने? नहीं, क्यों मार रहे थे? मैं नहीं गया। आपको क्यों मारा उन्होंने? मैं छोड़ाने गया था तभी मुझको मारने लगे। आपकी बहन को भी मारा? हाँ, किस तरह से मारा? बेल्टे बेल्टे। अच्छा, बेल्ट से मारा जाता? हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो घर पे आया तो माँ को बताया? किसको बताया? मैं माँ को चल गया था बुलाने। अच्छा, फिर से आए तो फिर से झगड़ा हो गया था तो हम घर से गए थे तो फांसी लगा। वो झगड़ा जिससे हुआ वो लोग क्या बोले जब उनके पास आप गए? उनको बताया कि आपने मेरी बहन को क्यों मारा? यही बात। हाँ, तो वो लोग भाग गई ना। वो जो भाग गए वो लोग। हाँ। राम कंवल जी, हम तो थे नहीं, हमारा भट्टा है सहजनवा में। हम तो चले गए थे खजनी एक ट्रैक्टर खरीद रहे थे। उस समय सरिता का फ़ोन हमारे मोबाइल पर गया और सरिता रो रो कर है कि बाबूजी हमारे बच्ची को 4 लोगों ने मार डाला। आवाज़ भी नहीं साफ आ रही थी। फिर हम इसको कहे रो मत, पहले बात बताओ हकीकत क्या है। तो हकीकत जानने के लिए मैं बहुत प्रयास किया लेकिन ये रोती रही। फिर मैं 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 को नहीं नंबर को फ़ोन नहीं लगा। तो फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन पर एसओ साहब से बात किया। एसओ साहब से बताया कि एसओ साहब को हमारे गांव में कोई घटना घट गई है और हमें पूरा संज्ञान नहीं है। मैं वैसे भट्टे पर जा रहा था, रास्ते से मैं वापस आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर जब उनसे मैं बात किया फिर 100 नंबर को ट्राई किया। 100 नंबर को ट्राई करने के बाद 100 नंबर लगा। 100 नंबर को बताया कि हमारे गाँव में कुछ ऐसी स्थिति है, अब संभवतः मर गई है कि नहीं मर गई। अब यहाँ जैसे हम भी तो रहते हैं, सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन जानते हैं नौजवानों की स्थिति इस समय क्या है। सब हम जोली थे और यहाँ अब हमको आने के बाद क्या बतावें कि क्या हुआ। ऐसे हमारा घर उत्तर साइड है, इनका घर दक्षिण साइड में है और वो लड़की मरी है। जब मैं आया हूँ उसके पहले हमसे आने छेड़छाड़ नहीं हुआ। ये सब सुनने में आ रहा है कि ये बच्चे चारों इनकी बच्ची से मोबाइल पर कुछ वार्ता कर रहे थे। दूसरा अजनबी बच्चा बन करके दूसरे गांव के बच्चे का नाम ले करके और अजनबी बच्चे का नाम बता करके अपनी कुछ ऐसी बात किए थे। और फिर इस बच्ची को बुलाए और बुलाकर क्या कहे, और वहाँ गांव के बगल में एक स्थान है देवी माता का, वहाँ ले जाकर जो इनका लड़का बता रहा है, सरिता देवी का जो छोटा बच्चा है बता रहा था, वही बात हम भी सुने। हाँ, डेड बॉडी मैं देखा हूँ, मेरे सामने डेड बॉडी पुलिस वाले पिकअप पर लोड करके ले गए। नहीं, चोट मैं नहीं देखा हूँ। मैं जब आया हूँ नहीं, चोट हम नहीं देखे हैं। डेड बॉडी ऊपर से लोग कपड़ा पर रखे थे। हाँ, सरिता पहले हमसे। ये चारों युवक किस तरह के युवक हैं, इनके बारे में बताया? वही 16-17 वर्ष वाले हैं, 16-17-18 वर्ष वाले हैं। लड़की भी यही 16-17 वर्ष की थी। उड़वा के ग्राम हरजनपुर में एक लड़की द्वारा आत्महत्या
हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उसके पिता रामकृपाल जो है उनके द्वारा एक तहरीर दिया गया है, जिसमें उन्होंने 4 लड़कों को नामित किया है, जो चारों लड़के उसी के गांव के रहने वाले हैं। इसमें एक जो अभियुक्त है वो उसका चचेरा भाई है, और उसमें उन्होंने बताया है कि इन लोगों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद वो क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगाया है, और इस पे अपराध पंजीकृत किया गया है थाना उरवा में, और अग्रिम विधिक